Today I'm going to start the topic compounds of the silicon, जिसके हम इसके 4 compounds होते हैं और हम 2 compounds कल पढ़ चुके हैं। कौन कौन से पढ़ चुके हैं हम कल? पहला कंपाउंड हमने पढ़ा SiCl4 और दूसरा पढ़ा हमने सिलिका SiO2। आज हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड नंबर 3 ऑफ द सिलिकॉन विच इज सिलिकॉन्स। तो सिलिकॉन्स जो होते हैं उनके पास ये हम कह सकते हैं दीज आर द पॉलीमेरिक ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड हैविंग SiO यूनिट, है ना। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? R2SiO की पावर की होल n, यानी कि ये रिपीट यूनिट चलती रहेगी आपकी। यहाँ पर हम R इज इक्वल टू रख सकते हैं CH3 C6H5 एंड एक्सेट्रा। अब हम इसको देखेंगे इसका प्रिपरेशन मेथड कि हम सिलिकॉन्स को कैसे बना सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए R2SiCl2, यानी कि कोई एल्काइल सिलिकॉन क्लोराइड हमें यहाँ पर चाहिए। उसकी रिएक्शन हम कराएंगे वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ। तो यहाँ पर जो 2 Cl है, ये मैंने खोल के स्ट्रक्चर यहाँ बना दी है SiR2Cl2 की। यहाँ पर हमारे क्या होगा, दोनों Cl दोनों OH से रिप्लेस हो जाएंगे और बाहर क्या निकल जाएगा 2HCl। तो हमारा क्या बन जाएगा जब हम जोड़ेंगे इसको? ये बन जाएगा हमारा R2SiOH का होल ट्वाइस। या हम इसको खोलकर ऐसे दिखा सकते हैं SiROH एंड OH प्लस जो साइड प्रोडक्ट था हमारा वो निकल गया हमारा 2HCl। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन के कितने थे? 2 एटम प्रेजेंट थे, हाइड्रोजन के 4 थे, 2 हाइड्रोजन के ये रहे और 2 हाइड्रोजन के यहाँ पर हैं। तो रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। आप यहाँ साथ में 2HCl भी दिखा सकते हैं या एरो पर -2HCl भी दिखा सकते हैं। अगर आप 2HCl को यहाँ लिखेंगे तो प्लस करके लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे तो माइनस करके लिखेंगे। समझ में आ रहा है सबको? अब हम पॉलीमेराइजेशन कराते हैं। पॉलीमेराइजेशन में क्या होता है कि हमें एक मोनोमेरिक यूनिट पता चल गई है, क्योंकि यहाँ पर इस मोनोमेरिक यूनिट का बहुत सारा पॉलीमेराइजेशन होकर जुड़ जाती हैं। पॉलीमर कब बनते हैं? जब एक मोनोमर अगेन दूसरे मोनोमर से जुड़ता है, ऐसे बहुत सारे मोनोमर की एक लंबी चेन बन जाती है, तब हम उसे कहते हैं पॉलीमर। और इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। क्लियर हुआ बच्चों? अगर हम इसको पॉलीमराइजेशन करा दें तो हमें क्या मिल जाएगा बताइए? अगर हम पॉलीमराइजेशन करा दें तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, ये बताइए? एक पॉलीमेरिक यूनिट हमें मिल जाएगी जिसको हम नाम देंगे सिलिकॉन। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर करा देते हैं पॉलीमराइजेशन। अब इस रिएक्शन को मैं ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ बेटा, तो यहाँ पर देखिएगा आप। यहाँ पर क्या है हमारे SI है और R है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये रहेगा प्रेजेंट। R2SiO रहेगा हमारे पास। Silicones are those organosilicon compounds which having the repetition of R2SiO। क्लियर हो रहा है ना? तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर और एक ऑक्सीजन यहाँ पर। देखिए जो हमारे पॉलीमर्स बनते हैं वो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, वो कभी भी क्या होते हैं यहाँ से क्लोज नहीं होते। तो इसलिए मैंने इस ऑक्सीजन की वैलेंसी को इस तरीके से कंप्लीट किया है। ऑक्सीजन एटम हैविंग द 2 वैलेंसी, तो 1 ये वैलेंसी है और दूसरी ये वैलेंसी है। डबल बॉन्ड नहीं है बेटा, इसकी वैलेंसी को मैं दिखा रही हूँ कि किस तरीके से 2 वैलेंसी ऑक्सीजन की है। फिर उसके बाद ये यूनिट रिपीट होती रहेगी, फिर से SiR, फिर से O, फिर से SiR, और ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं होल N, और जब N लगा देते हैं तो वो एक पॉलीमर बन जाता है। तो ये हमारा पॉलीमर बन गया और इसको हमने नाम दे दिया सिलिकॉन। क्लियर हो गया या नहीं हुआ है? बताइए बेटा। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर यू। तो हम सिलिकॉन्स कैसे बनाएंगे? सिलिकॉन्स को बनाने, क्योंकि सिलिकॉन्स में जर्नल एक यूनिट होती है
R2SiO यानी कि इतना यूनिट होता है। ये एक मोनोमर हो गया। इस यूनिट का रिपीटेशन चलता रहेगा, पॉलीमर बन जाएगा। उसी पॉलीमर को हम सिलिकॉन्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको सिलिकॉन्स कैसे बनेंगे? तो यहाँ पर हमने बना के दिखाया आज आपको सिलिकॉन्स। अब हम क्या करेंगे, सिलिकॉन्स की कुछ प्रॉपर्टीज को हम पढ़ लेंगे। एक आप खुद से कर सकते हैं, आप सिलिकॉन बनाना चाहते हैं लेकिन R इज इक्वल टू CH3 पुट अप करके आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं सिलिकॉन्स का। तो जितने भी R हैं उन सब की जगह आप CH3 रख के एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो वो आपका मिथाइल सिलिकॉन्स बन जाएगा। या आप R इज इक्वल टू C6H5 रख के दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपके सिलिकॉन्स बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। ठीक है बेटे, अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन्स। ठीक है, देखिए जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, सिलिकॉन्स के पास एक एल्काइल ग्रुप होता है जो वाटर रिपेलिंग होता है। कैसा होता है? नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप होता है जो वाटर रिपेलिंग करता है नेचर में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई? सिलिकॉन्स हैव द नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप, जो CH3 है, C6H5 है, उनका काम होता है वाटर रिपेलिंग करना नेचर में। दूसरा, इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है सिलिकॉन्स की, वो बहुत ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर कई मोनोमर जुड़ रहे हैं, तो इनका बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो उसको आपको ब्रेक करने के लिए इनको काफी हीट करना पड़ेगा। तो यही रीजन है कि इनकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि इनका जो रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एंड केमिकल, ये हाईली रेजिस्टेंट होते हैं किसी भी केमिकल्स के लिए या ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए। तो इसकी ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। और अब हम इसके कुछ यूज देखेंगे सिलिकॉन्स के। तो सिलिकॉन्स का जो यूज है इसका होता है, जैसे हम कोई वाटर प्रूफ पेपर बनाना चाहते हैं तो हम सिलिकॉन्स का यूज करते हैं, या फिर हम वूल्स का या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम सिलिकॉन को यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमें कुछ वाटर प्रूफिंग मटेरियल बनाना होता है। नेक्स्ट, हम जैसे कि सर्जरी वगैरह जब हमारी बॉडी का होता है तब इसका यूज होता है, इनर्ट नेचर होती है इसकी, तो इसलिए वजह से हम सर्जरी वगैरह में इसका यूज कर सकते हैं, जितनी भी कॉस्मेटिक सर्जरी होती है स्पेशली। और इसका जो इलेक्ट्रिक कंडेंसर की फॉर्म में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सिलिकॉन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, now I am going to start the four compound of silicon which is known as the silicate. Silicate having the general formula SiO4 4 negative और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दे आर रिप्रेजेंटिंग। तो हम कैसे दिखा सकते हैं? Si और ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट एज लाइक दिस स्ट्रक्चर। क्लियर? तो इस तरीके से अगर हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करना चाहते हैं तो हमें इस तरीके से बाउंड करना पड़ता है और ये स्ट्रक्चर हो जाती है टेट्राहेड्रल। We can say that oxygen atom present at the corners of the structure 1, 2, 3 and 4. You can see the 4 oxygen atoms joined to silicon and give their electrons to complete the octet of the silicon atom. क्लियर? सबको क्लियर हो रहा है? ये हमने बनाए सिलिकेट्स। दूसरा, आपको ऐसे भी स्ट्रक्चर मिल सकती है इसकी, ये हमारी इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगी। बीच में यहाँ पर एक एटम और उसके बाद इस तरीके से मैं दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पर जो मैंने डॉटिंग फॉर्म में दिखाया है, डॉटिंग फॉर्म में जो दिखाया है वो क्या है? सिलिकॉन। इट इज सिलिकॉन का एटम। और जो मैंने ये दिखाए हैं ये हमारे ऑक्सीजन के एटम हैं। क्लियर? तो ये मेरा ऑक्सीजन का एटम है सारा। तो आप चाहें तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से सिलिकेट के स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, तो जैसा आपको याद रहेगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यहाँ पर सिलिकेट्स के टाइप होते हैं बहुत सारे, तो आप उन टाइप को पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स को। अदरवाइज सिलिकेट की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके से ही होती है। बस आपको सिलिकेट के स्ट्रक्चर को याद रखना है। अगर हम
सिलिकेट के टाइप की बात करें तो सिलिकेट का नंबर 1 टाइप होता है ऑर्थोसिलिकेट, नंबर 2 होता है पायरोसिलिकेट, नंबर 3 साइक्लिक या रिंग सिलिकेट, नंबर 4 चेन सिलिकेट, नंबर 5 शीट सिलिकेट और नंबर 6 3 डायमेंशनल सिलिकेट। So there are 6 type of the silicate। आप उनको थोड़ा सा पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, नहीं समझा जाता है तो मैं बताऊंगी। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं जियोलाइट। जियोलाइट जो हमारा होते हैं वो मैंने आपको कल भी बताया था। क्या होता है कि जब हम सिलिकॉन को किसी एल्यूमिनियम एटम से रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि जब 3 डायमेंशन नेटवर्क में कुछ एटम सिलिकॉन के रिप्लेस कर दिए जाते हैं किससे, एल्यूमिनियम से, तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है एल्यूमिनोसिलिकेट, जिसमें नेगेटिव चार्ज और एक्वायर से नेगेटिव चार्ज कैटायन सच एज Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Ca पॉजिटिव, इस तरीके से हम वहां पे रख लेते हैं। और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ पे जियोलाइट्स है या फेल्डस्पार है, तो इस तरीके से हम उसको याद करेंगे कि जब कुछ हम रिप्लेस करें सिलिकॉन एटम का एल्यूमिनियम एटम से और उस तरीके से वो हमारे बन जाते हैं फिर एल्यूमिनोसिलिकेट। ठीक है, ठीक है, जहां पर कुछ जो कैटायन होते हैं और कुछ एनायन हम रख सकते हैं, तो इस तरीके से उनका एक नेटवर्क बन जाता है, उसको हम बोलते हैं जियोलाइट। फिर यूज क्या है जियोलाइट के, गैसोलीन में ZSM5 का यूज होता है, गैसोलीन यानी कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज होता है इनका। और कुछ हमने हाइड्रेटेड जियोलाइट आपने देखा होगा कि हमने जब वाटर को सॉफ्ट किया था तो वहां पे जियोलाइट आया था ना। यस तो मैम। कुछ वाटर सॉफ्टनिंग मेथड में भी हम जियोलाइट का यूज कर लेते हैं, तो इस तरीके से आप जियोलाइट को पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम टाइप ऑफ सिलिकेट्स की बात करें तो नंबर 1 आता है ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट में केवल 1 यूनिट होती है SiO4 नेगेटिव की। दूसरा आता है हमारा पॉलीमेरिक सिलिकेट। जो हमारा पॉलीमेरिक सिलिकेट होता है उसमें एक ऑक्सीजन एटम को 2 जो हमारे टेट्राहेड्रल यूनिट है वो शेयर करती हैं, जिसको हम शेयरिंग कॉलम के नाम से जानते हैं। तो आप उसे इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से यहाँ मैंने बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पर उसे शेयरिंग करते हुए एक ऑक्सीजन एटम को दिखाइए। थर्ड आता है हमारा रिंग। रिंग में मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है Si3O96 नेगेटिव के स्ट्रक्चर। यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, एक जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है उसको इस तरीके से दिखाया हुआ है, दूसरी को इस तरीके से दिखाया हुआ है। तो देखिए कितनी सो मेनी स्ट्रक्चर्स आर हियर और वो जुड़कर एक रिंग बना रही है। तो हम इसको रिंग या साइक्लिक क्या कहते हैं, सिलिकेट कहते हैं। और नंबर 4 हमारा है यहाँ पर कौन सा, चेन सिलिकेट। चेन सिलिकेट में 2 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होते हैं पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर के थ्रू और एक लीनियर चैन स्ट्रेन बना देती है। तो इस तरीके से आप इनको पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत आती है तो पूछ लेना। ठीक है,